हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में यार एक और अटैक लेके आ गया हूं। वैसे तो अभी तक बहुत सारे अटैक्स जो है अपन प्रीवियस वीडियोस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के देख चुके, समझ चुके, जान चुके, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मुद्दा है अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक आज लेके आ गया हूं। इसको आज अपन बड़ी ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं आखिर ये क्या होता है। अब जैसे कि यार ये अटैक है तो अपने को ये किसी पर भी करने का नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं ये कैसा होता है। इसको इंप्लीमेंट ना अपने घर पे कीजिए, ना स्कूल पे कीजिए, ना कहीं भी कीजिए यार, ठीक है। तो ये सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के तौर पे जानिए कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। तो इतना तो अपने को पता चल गया एक अटैक है, ओके। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारा मामला ब्रूट फोर्स अटैक में चल क्या रहा है। तो देखो यार, आपने कोई भी मैसेज को, ओके, किसी भी टेक्स्ट को आपने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, ओके, आपने उसे इनक्रिप्ट किया। लेकिन अब यहां पे जो भैया जो हैकर हैं ये अटैक परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, वो उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। सही बात है, मतलब इनक्रिप्ट करने के बाद अपने हाथ में क्या होता है, साइफर टेक्स्ट होता है। अब इस साइफर टेक्स्ट पे भैया कोई तो एक की लगाई जाती है जिससे कि वो आपका डिक्रिप्ट होता है और वापस प्लेन टेक्स्ट यानी रीडेबल फॉर्मेट में अपने को वापस मिल जाता है। तो वो जो की है ना भैया, जो डिक्रिप्ट करने में काम आ रही है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने काम आ रही है, उसी का गेस वर्क यहां पे चलता है, उसी का ट्रायल एंड एरर चलता है। तो यहां पे एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर। ये आप इससे समझ सकते हो, ट्रायल एंड एरर यहां पे काम चल रहा है, यहां पे गेस वर्क चल रहा है कि वो की कौन सी हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको सारा फंडा जो है ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए भैया, मुझे पता है कि वो जो की है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर, मतलब की बहुत ही छोटी है कि उसमें भैया एक ही कैरेक्टर है, और वो भी एक आंकड़ा है, वो भी एक नंबर है जिसकी पॉसिबिलिटीज है 0 से लेकर 9 तक। सही बात है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है। तो मतलब ये 10 पॉसिबल फिगर्स, 10 पॉसिबल आंकड़े जो है ये हमारा वो की हो सकते हैं। वंस वी गेट दैट की, हम लोगों को अपना प्लेन टेक्स्ट रीडेबल फॉर्मेट जो है वो अपना टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अब ये जो है ना, ये जो है ये आपके पॉसिबल नंबर ऑफ कीज हैं। ये क्या है, आपके पॉसिबल नंबर ऑफ कीज हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये की स्पेस जो है ये बहुत ही छोटा है। ये क्या है, बहुत ही छोटा यार। 10 ट्राई मारने हैं, उसमें से एक लग जाएगा और आपका काम बन जाएगा। आपका मतलब यार वो जो भी अटैकर होगा, हैकर होगा, उसका काम यहाँ पे बन जाएगा। सही बात है, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप जो भी पासवर्ड्स रखें, जो भी आप की कंसीडर करें, ओके, वो छोटी ना रखो यार, बराबर है। 8 कैरेक्टर की मिक्स्ड वाला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो है आपको अपने अकाउंट के लिए बनाने को बोला जाता है। उसका यही कारण है कि भैया आपका जो वो की स्पेस है ना, उसमें बहुत सारे पॉसिबल कीज होने चाहिए। जितने ज्यादा पॉसिबल कीज होंगे उतना ही अटैकर का काम मुश्किल होता जाएगा। आप बेसिक लॉजिक समझ पा रहे हो, आई थिंक सो यही सारा मामला जो है आपके ब्रूट फोर्स अटैक में किया जाता है कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर चल रहा है। चल गया तो चल गया, नहीं तो भैया नहीं, चलो फिर अगले की तरफ चलो, उसको अप्लाई करो। देखो यार, अपने को साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है कि उस की के माध्यम से नहीं मिल रहा, चलो फिर अगली की लो। तो यही सारा जो है मामला चलता रहता है। अब बेसिकली ना ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई बार जो है आपके जो बॉट प्रोग्रामर होते हैं, सॉरी बॉट प्रोग्राम्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है, उनको डिप्लॉय यहाँ पे किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि यार आपका कोई भी अकाउंट है, बराबर है, उसके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, मतलब आपने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, फिर आप लॉगिन करते हो। लेकिन अगर कोई इनवैलिड या फिर अनऑथराइज्ड यूजर जो है आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहे तो उसको आपके क्रेडेंशियल पता होने चाहिए, यूजर नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से उसको यूजर नेम पता है बट पासवर्ड नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो इसे अप्लाई करने की कोशिश करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, ट्रायल एंड एरर करने की कोशिश करेगा कि भैया पासवर्ड क्या क्या हो सकता है, ये सारी तमाम बातें जो है वो करेगा। बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज भैया इंसान है। सही बात है कि नहीं, वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई आउट वहां पे नहीं कर पाएगा, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉट प्रोग्राम क्या करते हैं, जो बॉट प्रोग्राम्स रहते हैं ये एक तरीके से भैया प्रोग्राम रहता है जो कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पासवर्ड ट्राई करने की क्षमता रखता है। सही बात है कि नहीं, तो यहाँ पे भैया बॉट प्रोग्राम्स को डिप्लॉय किया जाता है। तो अभी आपके दिमाग में ये सवाल होगा यार कि इस समस्या का समाधान क्या है। सही बात है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, और वो समाधान जो है उसका आमना सामना हम सभी ने कई बार किया है, बहुत बार किया है भैया, बहुत बार। कई बार हमारे दिमाग में सवाल भी आता है कि ये काहे है बे, काहे ये वक्त हमारा खराब कर रहा है। उसका नाम है कैप्चा।
सही बात है कि नहीं। कैप्चा के बारे में हम सबने सुना होगा। अब कैप्चा भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के। देखो कैप्चा मतलब यार देखो, आपका टेक्स्ट कैप्चा होता है जिसमें जो आपके टेक्स्ट है वो स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, बराबर है कि नहीं। मतलब अपने को अगर कैट अपने नॉर्मल तरीके से लिखते हैं ना, तो वो कैप्चा में क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, कुछ पता नहीं ये ऐसा होता है, मतलब गंदी हैंडराइटिंग वाला जो होता है वो टेक्स्ट कैप्चा होता है। अब इससे क्या होने वाला है, तो बेसिकली कैप्चा का मतलब ही ये है कि ह्यूमन और जो बॉट है उनके बीच में वो डिफरेंशिएट कर पाए। सही बात है। अगर यहां पे वो ह्यूमन है तो वो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है, इस कैप्चा को समझ सकता है, और उस हिसाब से वो कैट एंटर करके उस टेक्स्ट कैप्चा को सक्सेसफुली एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, आगे बढ़ सकता है। ओके, अब ये कैप्चा का आमना सामना कब होता है ये भी मैं आपको जरा सिचुएशन बता देता हूं। हुआ क्या कि मान लीजिए यार एक बॉट प्रोग्राम है, ओके, वो कोशिश कर रहा है कि भैया कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पासवर्ड की एंट्रीज दे, उसमें से अगर कोई एक पासवर्ड मैच हो गया तो अपन लॉग इन कर जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट अ सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ नंबर ऑफ ट्राइज के बाद कैप्चा प्रकट होता है, बराबर। कैप्चा प्रकट होता है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइज के बाद, कैप्चा जो है प्रकट हो जाता है, और फिर वो बोलता है भैया सबसे पहले इस कैप्चा को परफॉर्म करो, सक्सेसफुली परफॉर्म किया तभी आगे बढ़ो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सिंपल एज दैट। तो समझ लो यार ये टेक्स्ट कैप्चा आपके पास है, तो ये इंसान समझ सकता है जैसे मैंने बताया। तो अगर इंसान होगा तो कैट टाइप कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो बॉट प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, जो कि एक तरीके से हम लोग यहां डिप्लॉय करते हैं फॉर परफॉर्मिंग दिस ब्रूट फोर्स अटैक, यहां पे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है भैया, बराबर, ये कैट क्या है। इससे भी ज्यादा मुश्किल कैप्चास होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल कैप्चर्स, बराबर, कुछ नंबरों के साथ खेलने वाले कैप्चर्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया होता है 1+2 क्या है भैया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब यार वो जो बॉट है वो थोड़ा ना इतना पढ़ा लिखा है जितना अपन पढ़े लिखे हैं कि 1+2 अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 होता है, तो ये इंसान ही कर सकता है ना। तो ये डिफरेंशिएट हो गया ह्यूमन और बॉट के अंदर का। तो यहाँ पे ह्यूमन ने एंटर कर दिया लेकिन बॉट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से बॉट आगे अपने और जो पासवर्ड के ट्राई है वो नहीं कर पाएगा, जिस वजह से आप सेफ रहोगे इस अटैक से। These are the possible solutions that have been employed। कई बार आप देखोगे यार बहुत तरीके की कैप्चास आप देखोगे, ये हो गया एक मैथमेटिकल, एक टेक्स्ट हो गया, 3D कैप्चा भी होता है, वो अपने को आइडेंटिफाई एक तरीके से करना होता है। सबसे कॉमन जो आपने हर बार देखा होगा इमेज कैप्चा, इमेजेस का कैप्चा बोला जाता है ना कि यार ट्रक जिस जिस इमेज में है उसको एक तरीके से टिक करो। ये बहुत सारे तरीके के जो कैप्चास हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं। ये वैरायटी इसलिए की जाती है कि भैया एक तरीके से वो जो आपका बॉट है ना वो कभी इसको अडेप्ट ना कर पाए, बड़ा ही कंफ्यूज्ड रहे हर समय, और हर बार कुछ नया चैलेंज उसके सामने आए जिसका वो सामना ना कर सके, और जिस वजह से वो आगे और आपके पासवर्ड्स ट्राई ना कर सके, जिस वजह से आप इस अटैक से जो भैया है एक तरीके से सेफ रहोगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू ब्रूट फोर्स अटैक मैंने आपको इस वीडियो के जरिए डिलीवर कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी यार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।